हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कीज। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ कीज से पहले हम लोग देखते हैं कीज यानी क्या होता है। सो अ की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज एनी रिकॉर्ड और टपल फ्रॉम द टेबल। ये हम लोग समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। यहाँ पे हम लोगों ने एट्रीब्यूट लिए हैं आईडी, नेम, ऑक्यूपेशन, एज और टेबल है हमारा पीपल। अब हमें अगर स्टीफन की इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि स्टीफन दो दो पीपल का नाम है स्टीफन और उनकी ऑक्यूपेशन भी सेम है और एक का एज है 45 बट दूसरे का हम लोगों ने नहीं दिया है। तो हमें कौन सा स्टीफन का चाहिए। सो यहाँ पे जब तक हमारे पास एक पर्टिकुलर यूनिक की नहीं होगा हम लोग उसका इंफॉर्मेशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। या अगर हम लोग सपोज हम लोग चाहते हैं कि 104 वाला स्टीफन चाहिए बट हमको मिलेगा 105 वाला स्टीफन का इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा एक एट्रीब्यूट लेते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके। यानी यहाँ पे हम लोग अगर सपोज हम लोगों ने आईडी एज ए एट्रीब्यूट लिया जो यूनिकली आइडेंटिफाई है। अब यहाँ पे हम लोग 104 को अगर हम लोग देखते हैं तो 104 हमको बताएगा साइंटिस्ट और जिसका नाम है स्टीफन और जिसका एज है 45। यानी ये हमको पूरा एंटायर रिकॉर्ड या टपल या रो बताएगा किसका, आईडी 104 का। वैसे ही अगर हम लोग कहते हैं कि हमें चाहिए इंफॉर्मेशन ऑफ 105 तो यहाँ पे ये हमको एंटायर रो ऑफ 105 बताएगा या रिकॉर्ड बताएगा या टपल हम लोग को बताएगा। यानी वो कौन सा ऑक्यूपेशन कितना है, वो नाम क्या है उसका और उसका एज क्या है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले हम लोग लेते हैं सुपर की। अब हम लोग सुपर की यानी क्या है। सो सुपर की इज एन एट्रीब्यूट सेट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। या हम लोग कह सकते हैं कि सुपर की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द रो इन द गिवन रिलेशन। यानी यहाँ पे अगर हम लोगों ने सपोज एक एग्जांपल लिया, ये एम्प्लॉय टेबल लिया जिसमें हम लोगों ने एट्रीब्यूट लिए हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर और एसएसएन नंबर। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यूनिकली आइडेंटिफाई हम लोग एम्प्लॉय आईडी को कर सकते हैं, पासपोर्ट नंबर है जो यूनिक है, या लाइसेंस नंबर भी सबका यूनिक होता है, एसएसएन नंबर भी सबका यूनिक होता है। बट सुपर की क्या कहता है, सुपर की कहता है कि हम लोग जितने चाहे कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, पॉसिबल एट्रीब्यूट्स के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके हम लोग जिसको। ओके, यानी अब दो इसको मिला के हम लोग एक ऐसा एक एट्रीब्यूट या ऐसा एक कॉलम बना सकते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करवा सकता है हमारा हमको या हमको रिकॉर्ड प्रोवाइड कर सकता है। ओके, तो दैट इज अ सुपर की। अब सुपर की और क्या कहता है, सुपर की इज अ सुपर सेट ऑफ अ कैंडिडेट की। यानी ये क्या है, एक कैंडिडेट की का ही या कैंडिडेट की इसका ही एक सबसेट हम लोग बोल सकते हैं, छोटा सा एक पार्ट हम लोग बोल सकते हैं। उसके अलावा अ टेबल कैन हैव मैनी सुपर कीज। एक से ज्यादा हम लोग सुपर कीज रख सकते हैं। यानी जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर हमको सुपर की बनाना ही है तो हम लोग कौन से बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, एसएसएन नंबर, या हम लोग उसका कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं जैसे कि एम्प्लॉय ने आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय आईडी, पासपोर्ट नंबर, एम्प्लॉय आईडी, लाइसेंस नंबर, या इसी तरह के बहुत सारे हम लोग पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हम लोग बना सकते हैं जिसकी यूनिक आईडी हो, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था एम्प्लॉय आईडी। ओके, a super key may have additional attributes that are not needed for unique identity।
यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एडिशनल एट्रीब्यूट्स भी आ जाएंगे जो कभी कभी यूनिकली आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने कहा कि ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, तो कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पे हम लोगों को यूनिकली आइडेंटिफाई भी नहीं करेगा, बट उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमको बताएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की is an attribute or a set of attribute that can uniquely identify a tuple। अब जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था यहाँ पे कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस और पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, एसएसएन नंबर। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने सुपर की में एक यूनिक और उसके साथ बाकी सब कॉम्बिनेशंस बना रहे थे, यहाँ पे हम लोग ऐसे कैंडिडेट की में कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। कैंडिडेट की में हम लोगों को सिर्फ ऐसे ही एट्रीब्यूट सिलेक्ट करने हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, एसएसएन नंबर। इसका कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, वह खुद में ही यूनिक होना चाहिए। और इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कैंडिडेट की इज अ मिनिमल सुपर की, यानी जो सुपर की का ही स्मॉल पार्ट है, बट मिनिमम हमको कीज लगते हैं इस कैंडिडेट की में। ओके, देन नेक्स्ट है प्राइमरी की। अब हम लोग प्राइमरी की को हम लोग देखते हैं। प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की is one of the candidate key chosen by the database designer to uniquely identify the tuple in the relation। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस इसमें देखा था कि एम्प्लॉय आईडी, पासपोर्ट नंबर, एम्प्लॉय नंबर और एसएसएन नंबर जो है, ये हम लोगों ने क्या लिया था, हमारे एट्रीब्यूट्स लिए थे। अब एज अ कैंडिडेट की, अब उसमें से यूनिक एक कोई भी हम लोग एक एट्रीब्यूट एज अ प्राइमरी की ले सकते हैं, सारे के सारे हम लोग नहीं ले सकते। कोई भी एक लेना है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करवा सके हम लोगों को। तो हम लोग आइदर एम्प्लॉय आईडी ले सकते हैं, पासपोर्ट नंबर ले सकते हैं, लाइसेंस नंबर ले सकते हैं या एसएसएन ले सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ली, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी की। और कुछ स्टूडेंट्स ये भी समझते हैं कि ये जो एम्प्लॉय प्राइमरी की होता है वो हरदम इंटीजर टाइप पे ही अलाउ है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सारे डेटा टाइप्स पे अलाउ होता है प्राइमरी की। यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं कि अगर कम एम्प्लॉयज आईडी हरदम 1 2 3 4 ही नहीं, कभी कभी हम लोग उसको आप लोगों ने कंपनीज के देखे होंगे आईडी, तो यहाँ पे ए 25 या XX 25, XX 341, तो यहाँ पे दोनों भी आ रहे हैं, नंबर भी आ रहे हैं और हमारे कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं, दैट इज अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ हमारे इंटीजर टाइप पे ही अलाउ है, कोई भी डेटा टाइप पे हम लोग प्राइमरी की अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ एक ही इसको अप्लाई करना है, कैंडिडेट की में से ही एक ही इसको हम लोग ऐसा प्राइमरी की बना सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे हम लोगों को जो वैल्यूज होती है एम्प्लॉय आईडी की, वो क्या होगी, नल नहीं हो सकती कभी भी। यानी कुछ ना कुछ वैल्यूज हमको इंसर्ट करना ही होगा, कभी भी नल वैल्यू नहीं हो सकती यहाँ पे, ना ही कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ है हम लोगों को। हम लोग कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ पे नहीं डाल सकते। या हम लोग बोल सकते हैं, सपोज हम लोगों ने एम्प्लॉय आईडी दिया है 25 और नेक्स्ट टाइम फिर से हम लोग 25 उसमें नहीं दे सकते हैं, यानी डुप्लीकेशन अलाउ नहीं। उसके साथ साथ जो प्राइमरी कीज की जो वैल्यू होती है वो हम लोग अपडेट नहीं कर सकते कभी भी। तो एज इट इज जो है वो वैसे ही रहेगा। यानी अगर आप लोगों ने इंसर्ट करते समय, रिकॉर्ड इंसर्ट करते समय, अगर सपोज किसी एम्प्लॉय का आईडी हम लोगों ने सपोज 26 दिया है, तो उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते, उसे हम लोग एज इट इज रखना पड़ेगा। ओके, देन और यहाँ पे अगेन हमारे जो टेबल में एक ही प्राइमरी की अलाउड है।
अल्टरनेट की। अब अल्टरनेट की क्या है कि जैसे हम लोगों ने कहा था कि कैंडिडेट की हमारे पास कितने हैं, हमारे जो प्रीवियस टेबल में हम लोगों ने देखे थे 4 हमारे पास कैंडिडेट की थी, उसमें से हम लोगों ने एक हमारा प्राइमरी की लिया, तो जो बाकी बचे हैं वो सारे हमारे क्या है, अल्टरनेट कीज होते हैं। जैसे इस टेबल में हम लोग देख सकते हैं कि अगर एम्प्लॉय आईडी और पैन नंबर जो है ये हमारे दो कैंडिडेट की है, उसमें से अगर हम लोगों ने एम्प्लॉय आईडी को अगर प्राइमरी की बनाया तो हमारा पैन नंबर क्या हो जाएगा, अल्टरनेट की होगा। या अगर हम लोगों ने पैन नंबर को प्राइमरी की किया है तो हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी को एज अ अल्टरनेट की बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज द फॉरेन की। अब फॉरेन की जो होती है ये हम लोग क्यों यूज करते हैं, हमको अगर दो टेबल्स को लिंक करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फॉरेन की यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं फॉरेन की आर द कॉलम ऑफ द टेबल यूज टू पॉइंट टू द प्राइमरी की ऑफ द अनदर टेबल। यानी यहाँ पे अगर किसी और टेबल के साथ भी हमको लिंक करना है तो हम लोग क्या करेंगे, फॉरेन की लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग दो टेबल देख सकते हैं, एक है एम्प्लॉयर और दूसरा है डिपार्टमेंट। अब एम्प्लॉय में हम लोगों ने एम्प्लॉय आईडी जो है ये हमारा प्राइमरी की है, और डिपार्टमेंट में हमारा डिपार्टमेंट आईडी ये क्या है, हमारा प्राइमरी की है। बट हम लोगों ने यहाँ पे जो डिपार्टमेंट आईडी हम लोगों ने एम्प्लॉय टेबल में एज अ फॉरेन की अप्लाई किया है, यानी हम लोगों ने इसे रेफरेंस के लिए यूज किया है, या हम लोग कह सकते हैं उसे रेफर कर रहे हैं, डिपार्टमेंट को हम लोग यहाँ पे रेफर कर रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पे फॉरेन की को अप्लाई कर सकते हैं। ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि फॉरेन की का पर्पस क्या है, टू एंश्योर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा। यानी यहाँ पे हम लोगों को जो वैल्यूज है वो हरदम वही मिलेगी जो डिपार्टमेंट में होगी। यानी फॉर एग्जाम्पल सपोज डिपार्टमेंट टेबल में अगर हम लोगों ने डिपार्टमेंट आईडी 123 लिया है, और अगर आप लोग एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी 4 करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे 4 अलाउड नहीं है, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग रेफर कर रहे हैं डिपार्टमेंट टेबल, और वहां पे सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी कितने बने हैं, 123। तो आप लोग उससे ज्यादा कोई भी आईडीज यूज नहीं कर सकते। ओके, और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि जैसे कि अगर आप लोगों को कॉलेज में अगर आप लोगों के अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, सपोज हमारा कल्चरल इवेंट है और कल्चरल इवेंट में कोई क्लास है, जैसे कि अगर सपोज FYCS है और उसमें से पार्टिसिपेट कर रहे हैं कल्चरल इवेंट में, तो कल्चरल इवेंट में वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो इस कॉलेज के स्टूडेंट है। और अगर सपोज FYCS में 1 to 30 स्टूडेंट है तो ओनली 1 to 30 ही स्टूडेंट अलाउड होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे दिया ही नहीं है, राइट। तो ये है फॉरेन की। इसके अलावा फॉरेन की में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग फॉरेन की में लोग नल वैल्यूज अलाउड है। ओके, यानी अगर सपोज आप लोगों ने डिपार्टमेंट आईडी में अगर आप लोगों ने सपोज 0 वैल्यू डाल दी तो भी आप लोगों को अलाउ है एम्प्लॉय टेबल में, ना कि डिपार्टमेंट टेबल में। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यूनिक ही होनी चाहिए, यानी रिपीटेशन अलाउड है। यानी जैसे अगर डिपार्टमेंट टेबल में हम लोगों ने 1 2 3 बनाए हैं डिपार्टमेंट आईडी, तो यहाँ एम्प्लॉय में डिपार्टमेंट आईडी हम लोग कितने भी बार रिपीट कर सकते हैं, बट विथ इन दैट रेंज ओनली। और रेफरेंस रिलेशन में also be called as a master table और a primary table। यानी जो हमारा जो प्राइमरी टेबल कौन सा बनेगा, यहाँ पे डिपार्टमेंट हमारा प्राइमरी टेबल बनेगा और या मास्टर टेबल होगा, और हम लोग रेफरेंस कौन सा रिलेशन कौन सा यूज कर रहे हैं, दैट इज हमारा एम्प्लॉय टेबल। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट की। अब कंपोजिट की क्या है, a key that has more than one attribute
इज कॉल्ड एज द कंपोजिट की, या हम लोग कॉन्केटिनेटेड की भी बोल सकते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल कि जहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई हम लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसे जगह पे हम लोग क्या करते हैं, उनको कंपोजिट करते हैं। जैसे हम लोगों ने सुपर की में देखा था कि कुछ की जो थी वो एटलीस्ट यूनिकली आइडेंटिफाई हो रही थी और कुछ जो थी वो नहीं हो रही थी, तो हम लोगों ने उनका कॉम्बिनेशंस भी यूज किया। बट कंपोजिट की में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे अलग अलग एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं है। फॉर एग्जांपल हम लोग चाहे तो एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय रोल नंबर कर लेंगे, एम्प्लॉय आईडी प्रोजेक्ट का आईडी ले सकते हैं, या एम्प्लॉय रोल नंबर रोल एंड प्रोजेक्ट आईडी ले सकते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन बना के हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपोजिट की। यानी यहाँ पे हम लोग एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपोजिट की बना सकते हैं। देन नेक्स्ट इज द आर्टिफिशियल की। अब आर्टिफिशियल की क्या है, द the key created using artificially assigned data are known as artificial key। अब इसका मतलब क्या है कि these keys are created when a primary key is large and complex and has no relationship with many other relations। यानी यहाँ पे जब क्या होता है कि हमारे जो बाकी के जो टेबल्स हैं या जो यूनिक एट्रीब्यूट्स है, कॉलम्स है, वो अगर बहुत लार्ज डेटा प्रोवाइड करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एक अलग से दूसरा एक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं बाहर से, तो उससे हम लोग कहेंगे आर्टिफिशियल की। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय रोल एंड प्रोजेक्ट आईडी था, वहां पे ही हम लोगों ने एक और ऐड कर दिया, दैट इज रो आईडी। तो ये क्या हो गई है, आर्टिफिशियल आईडी या आर्टिफिशियल की हम लोग बोलेंगे, जो क्या होगा यहाँ पे कंबाइन करके हम लोगों को क्या प्रोवाइड कर देगा, दैट इज आर्टिफिशियल की। सो दैट्स ऑल, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।